तो कैट 2020 जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, आई गॉट 44 परसेंटाइल. Okay. I prepared very diligently Mm-hmm. and I increased my CAT percentile from 44 to 85.5. Essentially 4 months that I prepared. Okay. जुलाई जा चुका था, अगस्त सितंबर Hmm. अक्टूबर नवंबर. Hmm. This time I got 97.84. Okay. My VRC remained 92 percentile. Mm-hmm. My quants fell from 96 to 93 Okay. and my DILR went from 9 percentile to 98.8. वाह क्या बात है. And then obviously I appeared for interviews Mm-hmm. and I cracked IIM Kozhikode in first shortlist. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी से अगर स्टार्ट किया जाए तो? मतलब वो ज्ञान वाली बातें नहीं, प्रैक्टिकल जो कल से मतलब मॉर्निंग से उठ के एग्जीक्यूट किया जा सके. तो जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन किया है और जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो हेमंत बेसिकली आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार अपने आप से दे दो, ठीक है. और ऐसे स्टूडेंट जो हमें रीच आउट करते हैं टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस के लिए, या ऐसे स्टूडेंट जो इस डाउट में होते हैं कि भैया मुझे ड्रॉप लेके प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेजेस हैं या ये जो वैसे टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस हैं या टीयर 2 कॉलेजेस हैं, उनके लिए तो हम गाइड कर देते हैं. बट काफ़ी टाइम से हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो ऑथेंटिक तरीके से गाइड कर पाए टीयर 1 कॉलेजेस के लिए या कैट की जर्नी में. तो बहुत तलाश के बाद हमें हेमंत मिले, जिनका प्रोफाइल आप सुनोगे तो आप ये समझ पाओगे कि हाँ ठीक है यार, ये बंदा रिलेटेबल है, इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ. और ज़्यादा तो अपने बारे में हेमंत ही बताएंगे. तो हेमंत बेसिकली अब हमें मेंटोर के तौर पे ज्वाइन करेंगे. तो अगर आप में से जिसका भी डाउट हो कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा प्रोफाइल है, उस पर शॉर्टलिस्ट आएगा नहीं आएगा, जो भी डाउट्स होते हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वन वन भी हम कनेक्ट करा पाएँ आपको हेमंत से. तो अभी के लिए तो जिन लोगों ने भी लाइव ज्वाइन किया है वो पूछ सकते हो, बट हेमंत आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. Alright, thank you so much first of all इतना चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए. हाँ, मेरा नाम हेमंत है, मैं कोलकाता से हूँ. तो थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. मैंने 81% लाया वेस्ट बंगाल बोर्ड से क्लास 10th में, ओके. 84% in class 12 again from West Bengal board commerce, and then ओके. had the fortune to get into Xavier's where my life turned upside down because I met a lot of wonderful people and I was not even close to them. तो वहाँ से वो aspiration आया कि I need to change my life and I started doing extracurriculars, I started doing debates. मैंने पहले कभी इंग्लिश में बोला नहीं था. So ओके. I remember like in my first group discussion in Xavier's, I just spoke for 5 seconds and I was frozen. तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई अच्छे होते होते, बट उस समय अकेडमिक्स में बिल्कुल फोकस नहीं था. ओके. Then COVID hit, so it's an unfortunate thing that COVID came, but it was fortunate for me because it increased my graduation percentage. So I ended up with 72.6% in BCom. And ओके. then I had a PPO with me, which was from my internship in a Kolkata company, in an NBFC company. And ओके. I also had a job from ठीक है. College Placement Committee. ओके. अब मेरे को करना था मार्केटिंग में जॉब, ठीक है. and that is why I decided I want to go for MBA. And obviously because Xavier's is a place where people have very high ambition, तो आप जैसे माहौल में जाते हो वहाँ ढल जाते हो. राइट. तो फर्स्ट ईयर में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की जो बहुत अच्छा नहीं था. And then when COVID hit, when I was at home, I decided, okay, I want to go all in on CAT. So I left. I did not take my PPO. I did not take my job, and then went all in on CAT. तो CAT 2020 जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, I got 44 percentile ओके. with negative in DILR. So I got 10 percentile in DILR. ठीक है. Then I made up my mind कि नहीं ठीक है, वापस से करेंगे, अच्छे से करेंगे. So after my college got over, I took a 6-month gap. I prepared very diligently and I increased my CAT percentile from 44 to 85.5. ओके. VRC I went from 51 to 92. Quants I went from 60 कुछ था उससे 96, 95. ठीक है. ओके. And DILR I got negative again. ओके. So that was 10 percentile से मैं 9 percentile हो गया. Now अच्छा. I was on a crossroads and then obviously my other exams didn't go that well. तो मैंने फरवरी में एक जॉब ज्वाइन की, 1 महीने किया, उसको छोड़ दिया. ठीक है.
and I did an internship in HR. At that time, I got a call from IIFT ओके, and XIMB, ठीक है। and I was purely sure कि भाई मैं इन दोनों में से एक probably IIFT निकालना चाहता हूँ, and I just want to get into it. ठीक है। तो मैंने सब छोड़ छाड़ के उसका प्रिपरेशन करना शुरू किया. I was doing an internship on the side and international volunteering in HULT. I could not. XIMB का interview was a major disaster, ओके। and then IIFT also not that good. I remember the date 25th May when the results of IIFT came out, and I could not make it, not even to the wait list. ओके। So then again, I was on a crossroads कि जून आ चुका है. If I take job right now and appear for CAT next year, I will not be able to claim any points from the job राइट। because obviously they take till 30 July, 31st July. So I was like, should I do a job or not? मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं उसमें घुस गया, मैंने पापा की हेल्प की, मैंने उसका वर्क एक्स का भी क्लेम नहीं किया. ओके, And I took a final decision to go all in on CAT. ठीक है। But what happened, this very interesting story I just want to say because it matters, is मेरे को after some days into the I went to Amarnath. I took a 10-15 day break. I came back mid June, started preparing for CAT, and मेरे को IIFT का वेट लिस्ट आ गया ओह! कोलकाता का. एंड आई वाज लाइक ठीक है, कोलकाता हुआ चला जाऊंगा, मैं ठीक कोलकाता है, का ही हूँ. ठीक है। I waited 7 days. हुँ, I remember my wait list was 35. Everyone हुँ, told it will get converted, हुँ, but it did not get converted. And I did ओके, not study anything for those 7 days. So my actual CAT preparation for the last time started on 23rd July. The अच्छा। last time I picked up my pen was in November. नहीं, नवंबर नहीं, उसके बाद भी मैंने जैड दिया है. XIMB हुँ, का एक एग्जाम होता है. तो 31st January was my last exam which I took. हुँ, And then again I took my CAT books in 23rd July. So it's essentially 4 months that I prepared. ओके, जुलाई जा चुका था, अगस्त सितंबर हुँ, अक्टूबर नवंबर. हुँ, This time I got 97.84. ओके, My VRC remained 92 percentile. हुँ, My quants fell from 96 to 93, ओके। and my DILR went from 9 percentile to 98.8. वाह! क्या बात है। And then obviously I appeared for interviews, हुँ, and I cracked IIM Kozhikode in first shortlist. I had हुँ, IIM Shillong. I ओके, cracked all the IIM CAP colleges जो भी हुँ, उदयपुर और उसके वहाँ पे है. हुँ, लखनऊ में I had a wait list of 50 and FMS में I had a wait list of 17. ओके। Then I joined IIMK. So this is my बढ़िया, story. बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो अक्षत एंड सौभाग्य, आप लोग भी सिमिलर ही सिचुएशन में हो, राइट? तो अभी तो इन्होंने जुलाई से स्टार्ट किया था, बट आप लोगों के पास तो अभी आई मीन जून में ही हो आप। तो मतलब किया जा सकता है, राइट हेमंत? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी से अगर स्टार्ट किया जाए तो? मतलब वो ज्ञान वाली बातें नहीं, प्रैक्टिकल जो कल से मतलब मॉर्निंग से उठ के एग्जीक्यूट किया जा सके। See, first of all, मेरे को पता चल गया था मैं EWS हूँ, और मैंने पिछले बार जितने बार भी 2 बार कैट दिया, मैंने EWS अप्लाई नहीं किया था बिकॉज आई डिड नॉट नो एनी सच थिंग एक्सिस्टेड. ओके, तो मैंने अपने EWS बनवाया था. ठीक है। एक चीज ये होता है. सेकंड होता है कि हर प्रोफाइल में हम्म, आपको एक सर्टेन परसेंटाइल चाहिए, हम्म, जिसके बाद जो परसेंटाइल के बेसिस पे आपको अपना प्रेप करना है. फॉर एग्जांपल आई टेल यू, हम्म, लेट्स से बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, अगर आप 98 परसेंटाइल लाओ तो आपको हम्म, XYZ कॉलेज का कॉल आ सकता है. अब ठीक है। 98 परसेंटाइल लाने के लिए आपको क्या चाहिए? 98 परसेंटाइल लाने के लिए आपको चाहिए 75 मार्क्स. हम्म, एंड आई एम ब्रेकिंग इट डाउन वेरी सिंपली. हम्म, 75 मार्क्स इज कि आपको 25 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, ठीक है। या फिर आपको 25 मार्क्स चाहिए तीनों सेक्शन में, राइट? हम्म, नाउ जस्ट इमेजिन अक्षत और सौभाग्य, एनीवन, आई हम्म, जस्ट कम अप टू यू एंड से कि आपको क्वांट्स में 25 लाने हैं, तो वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगेगा कि 25 तो बहुत है. बट इफ आई कम अप टू यू एंड से कि यू कैन लीव 15 out of 22 questions in quants and still get 95 percentile in quants, how would you feel? Yes, sir, it can be doable. Right.
दैट इज अ माइंडसेट, दैट इज अ स्ट्रेटेजी कि आप जैसे ही आप सुनोगे कि स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस तब आता है जब आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। स्ट्रेस तब नहीं आता जब आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। सो uh, once I got this clarity, Ankit, हम्म, sir, that हम्म, I did not have to do everything. I just had to ठीक है। do arithmetic algebra, and in a way, I got those 30 marks. हम्म, I get these 10 questions right. I am done. ठीक है। तो मैंने ज्योमेट्री आउट ऑफ द विंडो किया, मॉडर्न मैथ्स आउट ऑफ द विंडो किया, एंड मैंने कॉन्सेंट्रेट किया कि मैं एरिथमेटिक और एल्जेब्रा अच्छे से करूंगा। ठीक है। दैट्स इट। अब इसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अभी आपके 12 मार्क्स आ रहे हैं, मान लो अभी हम्म, आपके 4 मार्क्स आ रहे हैं, हम्म, ठीक है, इसमें क्वांट्स में। हम्म, एंड मैं क्वांट्स की मेजर बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट पीपल आर फियरफुल अबाउट क्वांट्स। राइट। आपको 24 मार्क्स लाने हैं कैट के दिन। चलो मैं आई वुड लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम सौभाग्य और अक्षत है। आपको 24 मार्क्स लाने हैं, आपके अभी 4 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको अपने 20 मार्क्स बढ़ाने हैं, करेक्ट? यस सर। 20 मार्क्स इन 5 months इज 4 मार्क्स पर मंथ, यस और नो? यस सर। Yes. इफ आई टेल यू अक्षत कि आप 1 महीना जी भर के क्वांट्स पढ़ो और आपको मॉक में सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन राइट करना है, क्या आप कर सकते हो? जी सर, अगर 1 महीना Sir, पढ़ो तो कर ही सकता हूँ। एक मंथ में सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और हर मंथ आप सिर्फ एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन राइट करोगे तो आप वो जगह हिट कर जाओगे जहां आपको जाना है। जी सर। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दिस, द प्रेशर इज ऑफ योर माइंड, देन यू आर नॉट स्ट्रेस कि भाई मेरे को सब कुछ करना है दुनिया जहां पर। then you know that you have a system in place. You just have to track your growth and ensure that you are sticking to the process that you have decided for yourself. Remember, CAT is an exam that is made not just for engineers but for non-engineers as well, mostly for people of arts. And उनके लिए एल्जेब्रा भी टफ है, तो कम से कम 6 क्वेश्चन तो कैट वाले ऐसे देते ही हैं जो आर्ट्स वाले अटेंड करके सेक्शनल कट ऑफ निकाल ले। इफ यू सही आर बात है। एनीवेयर अबव एवरेज देन हम्म, यू कैन इजीली गेट दैट 30 मार्क्स। योर क्वेश्चन कैन बी हेमंत, तब आपका 30 मार्क्स क्यों नहीं आया? मेरे पास अभी वो लैपटॉप होता तो मैं दिखाता, मैं लास्ट हर मॉक में 30 हम्म, मार्क्स आ रहा था। There's just one thing that I did that I regret, and I regret for the whole of my life, is I ditched my own strategy. So I had this clear concept कि मैं ज्योमेट्री कभी अटेंड नहीं करूंगा, मॉडर्न मैथ्स नहीं करूंगा। बट कैट के 2 दिन पहले मैंने ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े कि भाई क्या पता काम आ जाए। हम्म, कैट एग्जाम के दिन मेरे को 2 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो मेरे को लगा कि ज्योमेट्री के फॉर्मूला से हो सकते हैं, ओके। और मैं सोचा यार कर लेते हैं। हम्म, बस वो 2 क्वेश्चन में मैंने 10 मिनट वेस्ट किए, मैंने उनको एंड में अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो मेरी पूरी स्ट्रेटेजी हिल चुकी थी। I still ended up doing 10 questions. I got 7 questions right because I had a vision. And in 30 minutes also it's executable. 30 minutes में 10 question is 3 minutes per question. It's a lot. कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में हो जाते हैं। तो once you realize ना कि you don't have to play a big game, you have to play a small game in the best manner, राइट, things start going easy. राइट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि मेरा यार गैप ईयर है 3 सालों का, 4 सालों का, ठीक है, तो क्या मुझे वापस से अटेम्प्ट करना चाहिए? मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई वर्क एक्स नहीं है, और ग्रेजुएशन किए हुए मुझे 4 साल हो गए हैं, तो क्या मुझे कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्या चांसेस होंगे ऐसे में? सी 3-4 साल इज अ स्ट्रेच, आई एग्री टू इट, ठीक है, बट आई टेल यू, मेरे बैच में बंदे थे जिनका 3.5 साल का गैप था, ओके। एंड दे गॉट 40-45 lakhs का जॉब। दे हैड वर्क एक्स एज वेल, 1-1.5 साल का। अब 2 चीज मैटर करता है। पहली बात तो उनका जॉब जो गैप था वो यूपीएससी के लिए था। एनीवन हु हैज प्रिपेयर्ड 3 years यूपीएससी हैज अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, ओके। राइट? सो दे आर ब्रिंगिंग समथिंग ऑन द टेबल दैट यू एंड आई कैन नॉट ब्रिंग। राइट। बट द सेकेंड थिंग विच इज माई केस, 2 साल का गैप, what did I do in that gap? भाई पहला 6 महीना तो मैं कैट के लिए कर रहा था। उसके बाद भाई, तो पहला जो गैप था मेरा फर्स्ट ईयर वाला गैप, उसमें तो क्योंकि मैं XIMB IIFT की इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, राइट? मैंने वो राइट। गैप इसीलिए लिया था ताकि मैं घुस पाऊं। But in the second gap, I did an internship, I did a volunteering, I did help my father in my business, right? I even had my Instagram page, मैंने Excel सीखा साइड में। एंड जब मैं वहां जाके बोलता था कि मैंने ये सब किया, एंड दे यूज्ड टू टेस्ट मी अ बिट,
बट वंस दे वर एश्योर्ड कि हाँ जो ये बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ बैठा नहीं था। इनफैक्ट सबसे बड़ा बात ये है कि अगर आपने गैप लिया एंड आप रिजल्ट ला के दे दिया तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैट एक ऐसा एग्जाम है जो 2 लाख लोग दे रहे हैं। अगर आपको टॉप 2% में आना है, टॉप 3% में आना है, जिसमें मैं था, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट राइट? अगर मैंने अपना परसेंटाइल 84 से 97.84 लिया, so it is not an easy job. राइट I gave them the results. For people who do not do anything in CAP and are not able to produce results as well, वो बड़ा tough point हो जाता है. But if राइट you're able to put results on the table, then professors are fine with that. See, ओके professors को फर्क नहीं पड़ता. Professors want people who want to study, and they are a bit interesting. So, what is the psychology in MBA is when a professor takes an interview, they want person who is curious enough to study. They want a person who will add something to the batch. ओके They will want a person who they will enjoy teaching, ओके क्योंकि उनको प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता। तो उनको ये 3 चीज़ चाहिए मेरे हिसाब से। एंड मैं जब इंटरव्यू में था, मैं बहुत ही जेन्युइन था। मेरे को याद है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जाके मेरा इंटरव्यू देखिए, IIM कोरिकोड का एक्सपीरियंस, वो मेरा मोस्ट वॉच वीडियो है। ओके मेरे से क्या-क्या सवाल पूछे गए थे, हेमंत बाल में डैंड्रफ क्यों होता है? नहीं पता। तो मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता आपके बाल में डैंड्रफ है? तो मैंने बोला मेरे को मम्मी ने बताया था। I was very genuine. I was very ओके candid with them. ठीक है? So in the first half they had fun with me. I also, replied them in a way कि हाँ, I am all in for the fun. I'm not losing my confidence. When they switched to economics question, I answered that as much as I could. So they saw that okay, this person is probably a fun personality. This person knows what he's talking about, is a bit confident. He will not be hard to place. उनको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि ये बंदा को अगर ये प्लेसमेंट पूल में जाएगा तो इट्स नॉट हार्ड टू गेट हिम और हर प्लेस्ड। राइट ठीक है? एंड ही इज विलिंग टू लर्न। बस ओके आई थिंक दैट वर्क। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने आता है कि यार मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि मेरे लिए MBA सही है या और स्पेसिफिक में जाएं तो मेरे लिए कैट सही है। मतलब ये सवाल आता ही आता है कि यार वो एक चीज़ होती है कि ठीक है, वो टेम्पटेशन रहता है कि यार मैं कैट के लिए जाता हूँ, Tier 1 कॉलेज में जाऊँगा, जो पैकेजेस दिखते हैं मीडिया में आता है कि इतने का पैकेज लगाओ, उतने का पैकेज लगाओ। तो ये मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मेरे लिए कैट है भी या नहीं है? मतलब इसका कुछ है आपके पास पैरामीटर जो स्टूडेंट टेस्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पे? एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी, बट अगर आपको इन जनरल बिजनेस के बारे में जानना है, इन जनरल यू डोंट नो व्हाट डोमेन यू वांट टू बी इनटू, सी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट माय फिलोसॉफी इज, आई कुड बी रॉन्ग, इज अगर आप टीचर बन जाओ, आप रिसर्चर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, you are working for a business only at the end of the day, ठीक है right? अगर आपको सैलरी मिल रही है, आप साइंटिस्ट हो कोलगेट में जो नया फॉर्मुलेशन कर रहा है, तो आप कोलगेट के लिए काम कर रहे हो, राइट? जो उसका बिजनेस राइट बढ़ा के देगा। So any field you are in, if you know how you can build the business for your employer, it is valuable. But then you have to see if it comes under your set of interest. ओके कि भाई उसका डिमांड कितना है, मैनेजमेंट का डिमांड है, ठीक है? भले AI आने के बाद थोड़ा कम हो रहा है, बट पीपल मैनेजमेंट इज व्हाट MBAs are taken for. I am doing marketing currently, but at some point 2-3 years down the line, I'll be leading a team. मेरा काम ये नहीं रहेगा कि बैठ के देखो, ठीक है मेरा काम रहेगा कि मेरा टीम काम कर रहा है कि नहीं। मेरे को बस ओके ये इंश्योर करना है, उनसे रिजल्ट निकलवाना है, राइट? ठीक है एंड गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इज नॉट एन इजी टास्क, राइट राइट? तो MBAs मोस्टली जो प्रीमियर कॉलेजेस से एटलीस्ट होते हैं, वो तो इसीलिए होते हैं कि आगे जाके ये लोग लीड करेंगे, आगे जाके ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के एसेट बनेंगे। राइट तो इफ यू आर समथिंग इनटू दैट, जिसको लीडिंग पसंद है, जिसको टीम मैनेज करना पसंद है, जो एक स्पेसिफिक डोमेन, बिजनेस डोमेन में जाना चाहता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस वगैरह, जो बहुत एकेडमिकली इंक्लाइन नहीं है, बट मोर टुवर्ड्स स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट एंड जनरल बिजनेस एक्यूमेन। ओके। एंड कैट का मतलब, कैट मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसका ब्रूटली ऑनेस्ट अगर आपको बताना हो कि यार ठीक है तुम मत करो भाई,
तो क्या है हो सकता है ऐसे कुछ टेस्ट जो आपको लगता हो कि ये तो करके देख लेने चाहिए पहले, कि मतलब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो और फिर आपको पता चले यार ये तो अपने बस का नहीं है, तो कुछ ऐसा स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें आपको लगती हो जो पहले से अगर टेस्ट कर लें तो टाइम बच जाए? कैट के लिए? देखिए, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। आई विल ओके। टेल यू व्हाई। हम्म। बिकॉज़ कैट इज़ अ एप्टीट्यूड एग्ज़ाम, सोचने ठीक का है। टेस्ट है, ठीक है? ओके। आपका जो वीआरसी आता है, हम्म। आपको भाई पैराग्राफ पढ़ने दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इस पैराग्राफ से तुमको क्या समझ आया, उसके हिसाब से आंसर मार्क करो। ठीक है। एलआरडीआई में आपको चार्ट दिया गया है, यही मान लीजिए कि कल को आप बिज़नेस में जाओगे, आपको हम्म। चार्ट्स दिया जाएगा, आपको थोड़ा डेटा दिया जाएगा, बोलेगा इसका सेंस बनाओ, ठीक है। ठीक है? एंड क्वांट्स आपको उतना हाई टेक करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप बेसिक अरिथमेटिक भी कर लो, अलजेब्रा हम्म। भी कर लो, हम्म। तो इट इज़ जस्ट थिंकिंग कैपेबिलिटी, योर विजुअल कैपेबिलिटी। ओके। तो इफ यू आर समवन हू इज़ मतलब जिसको बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है, जिसको पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है, हम्म। जिसको नंबर्स बिल्कुल नहीं पसंद है, जिसको एनालिसिस पार्ट नहीं पसंद है, मेबी क्वांट्स इज़ नहीं, कैट इज़ नॉट द एग्ज़ाम फॉर यू, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जब आप एमबीए में जाओगे तो आपको थोड़ा क्वांट्स हेवी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, थोड़ा एनालिसिस हेवी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। हम्म। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप वो एनालिटिकल काम करो। ओके। So if that is not something you are looking for, then CAT is not for you. But apart from that, it's general intelligence test. I don't think ओके। there's a certain barrier that who can get into. हम्म। You will see doctors also getting into MBA because राइट। maybe they realize that they want to work on the business part of it. राइट। ओके, आप लोगों के कुछ सवाल है? अक्षत, सौभाग्य, हर्ष, तो पूछो आप लोग। मेरा यही सवाल था कि मेन तो जो बच्चों का गैप ईयर हो जाता है तो एक जो मोराल रहता है बच्चों का कि हाँ भाई अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से गैट, तो फिर वो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि या तो वो टीयर 3 से करें या तो दे गेट अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेजुएशन। तो उस पे क्या करना चाहिए? एक मतलब ऐसे, क्योंकि तो मेरा ये जॉब लेने में क्या प्रॉब्लम है? जॉब लेने में सबका यही होता है ना कि ऑलरेडी 2 ईयर का गैप हो चुका है। अब अगर जॉब लेने गए तो कई कंपनीज़ पूछती है कि हाँ भाई आपने 2 ईयर के गैप में क्या किया? तो उस पे उनको क्या जवाब दिया जाए? प्रिपेयर किया एक नेशनल लेवल एग्जाम के लिए। एक नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करना आसान बात तो नहीं है, राइट? ओके। रिजल्ट्स नहीं आया, दैट हुँ, इज हुँ। फाइन। और अगर कंपनी को इतना है कि भाई नहीं उनको ब्रिलियंट बच्चे चाहिए, नहीं लेंगी। हुँ, बट हुँ, हुँ। इफ दे आर रेडी टू इंटरव्यू यू, सी इतना चीज तो मैं समझ गया कि इफ अ कंपनी इज कॉलिंग यू फॉर इंटरव्यू, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन यू। तो वो इस इंटेंट से तो आपको नहीं बुला रही है कि आपको रिजेक्ट करना है, ओके। unless you give them a reason. They will try to understand what you did in the gap year. हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, that is one thing. Second, I don't know what is the relation between cracking CAT and having a gap. 2 साल का गैप हो गया तो क्रैक क्यों नहीं कर सकते कैट? कैट तो भाई पढ़ाई है, पढ़ाई और गैप का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट? वो तो मन में है कि अगर कैट क्रैक कर लिए तो एडमिशन मिलेगा कि नहीं, वो होता है मेजर कंसर्न। दिक्कत राइट, ये है कि राइट। लोग इस चीज के टुवर्ड्स इतने ज्यादा चले जाते हैं कि भाई क्रैक करने के बाद मिलेगा कि नहीं, कि वो लोग क्रैक भी नहीं कर पाते। मेरा बिल्कुल सही। हमेशा सिंपल यही रहता है कि भाई मेरे से बहुत लोग यूट्यूब कमेंट्स में पूछते हैं, हेमंत हाउ टू जस्टिफाई माय गैप ईयर। मैं उनसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता हूँ, तुम्हारा कौन सा इंटरव्यू लाइंड अप है ये बताओ। गेट द मार्क्स, देन वी विल थिंक व्हाट टू डू। बिल्कुल ओके। सही। और हाँ। अभी ऐसा चल रहा है टियर 3 वाले कॉलेजेस हर कोई पीजीडीएम, पीजीपीएम और ये एमबीए का कन्फ्यूजन चल रहा है बहुत ज़्यादा कि आप पीजीडीएम कर रहे हो तो आपको एआईयू अप्रूवल रहना चाहिए, इट विल बी इक्विवेलेंट टू एमबीए। तो ऐसा होता है कि जब कॉर्पोरेट्स आती हैं तो वो देखती हैं कि नहीं भाई आपके पास एमबीए होना चाहिए, आपके पास पीजीपीएम होना चाहिए, तो नहीं, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस बनता है दोनों के बीच में? नहीं, नहीं ना? ओके। बस ऐसे होता है कुछ लोग को पूरा 2 ईयर प्रोग्राम वाला चाहिए होता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो 1 साल का होता है। कुछ कंपनीज हो सकती हैं कि लोचा करे कि नहीं भाई मेरे को वही बंदा चाहिए 2 साल एमबीए किया कैंपस में रहकर, वरना कोई डिफरेंस नहीं। ओके, अच्छा एक चीज़ और है कॉमन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनके 50s में है, किसी मतलब 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में किसी में 50s में आ गया, तो क्या ऐसे लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए? क्या चांसेस होते हैं उनके? सी चांसेस कम होते हैं, देयर आर 2 रीजंस, आई विल टेल यू व्हाई। हम्म।
at the end of the day, when a B school takes a person, even though they say that they are not a placement agency, but they advertise their placements, right? राइट और उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो वो प्लेस करा सके. नाउ प्रोफेसर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका 50% था पहले, बट कंपनीज को फर्क पड़ता है. राइट तो आज को मैंने इस बच्चे को ले लिया, बट कल को कंपनी इसको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी तो वो क्या बोलेगा कि भाई इतना अच्छा कॉलेज में आके भी फायदा नहीं हुआ. सही बात है इसीलिए कॉलेजेस यूजुअली अवॉइड करती है. राइट कॉलेज को कोई मतलब नहीं है. तो इफ यू कैन एक्नॉलेज द फैक्ट कि आपके साथ बुरा होगा प्लेसमेंट सीजन में, अगर एक खराब प्लेसमेंट सीजन रहा तो आप उसके शिकार हो गए. अगर एक अच्छा प्लेसमेंट सीजन भी रहा तब भी आपकी प्लेसमेंट बिलो एवरेज लगेगी. जैसे मेरी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एवरेज है, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी प्रोफाइल ही ऐसी है. 887 में नहीं करने वाले शॉर्टलिस्ट. 2 साल का गैप है, फ्रेशर हूँ, आज तक जिंदगी में काम किया नहीं, कुछ उखाड़ा नहीं, तो मैं किस लिए मांग लूँ 2 लाख रुपए महीना. ये चीज Right. मेरे को मेरा सेल्फ अवेयरनेस था इतना कि मैं ठीक है 2 लाख मांगने वाला तो इंसान अभी बना नहीं. हम्म, और कोई भी इंसान जो मुझे जॉब दे रहा है, दे आर टेकिंग अ बेट ऑन मी राइट बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड बिफोर, हम्म, एटलीस्ट इन अ फुल टाइम सेटअप. इंटर्नशिप की है बट उतना प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग कभी नहीं किया. राइट So I'm fine taking a hit on my job. And if you're fine with that, go do it. But ये मत करना यार कि अगर आप चले गए फिर आप अब आई एम जस्ट बीइंग मोर डायरेक्ट हियर. जाने के बाद रोना मत कि इसका आ रहा उसका नहीं आ रहा, ये तो अनफेयर सिस्टम है. अगर एक कंपनी आप पे बेट कर रही है, और क्योंकि होता क्या मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्लेसमेंट सीजन में देयर इज अ स्पॉट ऑन ऑफर मेथड. व्हाट इज दैट कि Okay. आपने किसी का इंटरव्यू लिया हम्म, तो यूजुअली बिकॉज आई वाज इन प्लेसमेंट कमिटी आई नो we हम्म, push the HR to give the results just after the interview is over. अच्छा ओके ठीक है, we don't give them time to think much. हम्म, One reason is definitely अगर लोग ज़्यादा सोचेंगे तो they can take out ज़्यादा खामी कि भाई हम्म, इसमें ये गलत था वो गलत था. हम्म, पहला. दूसरा कि if a candidate is giving interview to two places हम्म, and if one company says कि मेरे को ये candidate चाहिए, so that candidate is signed out. It means Okay. you cannot have that candidate no matter what you do. अच्छा ओके तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई उसका इधर भी इंटरव्यू चल रहा है, आप बता दीजिए. हम्म, तो ये चीज होता है प्लेसमेंट में. हम्म, अभी जब लास्ट लास्ट में कंपनीज आती है ना, तो उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस रहता है. उनके पास वो प्रेशर नहीं रहता बिकॉज जब प्लेसमेंट का डे 1 डे 2 चल रहा है तो बहुत सारी कंपनीज लाइंड अप है, लेकिन बाद में जब कंपनी आ रही है वो पूरे दिन में एक ही कंपनी है. राइट आराम आराम से प्रोसेस लेती है सोच समझ के. हम्म, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. ओके हर्ष आपको कुछ पूछना है सर मुझे यही कंफ्यूजन था एमबीए और पीजीडीएम को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी ये पिक सब हो तो गया है. बहुत आई मीन सॉरी टू से बट एआई के ज़माना में ये सब तुम लोग जाके चैट जीपीटी में मेरे को बहुत लोग रीच आउट करते हैं. ऑनेस्टली सर मैं बोल रहा हूँ, लोगों के अंदर इतनी बेसिक क्या बोलते हैं ना, आई वुड से बेसिक वो नहीं होती कि भाई खुद के लिए ये स्टेप ले ले. कि वो लोग जस्ट जाके चैट जीपीटी में सर्च कर ले व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ सर द डिफरेंस तो पता है, बट ये कंपनी पिक करती है कि नहीं, पीजीडीएम को प्रेफरेंस देती है एमबीए को, ये जानना चाह रहा था. डिफरेंस तो बेसिक डिफरेंस तो पता है सर. हैव यू डन एवरीथिंग. मेरा सिंपल क्वेश्चन, हैव यू डन एवरीथिंग टू नो दैट व्हाट द कंपनी डज. Like, did you go through job descriptions, the job description? Did you connect with anyone before and find out? And still you could not get your answer. If that is true, then I answer your question. If you have not done everything that is required to get your answer, then you still lack that initiative. And वो कैट में बहुत काम आएगा अगर आप अपना क्यूरियोसिटी को अप रखें. डू अब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हाउ यू कैन गेट 99 इन क्वांट्स विद द हेल्प ऑफ एआई. वो मेरा वन ऑफ द लीस्ट व्यूड वीडियोस है. एंड once you see that video you will know that you will never need a tutor. मैं
पिन कर दूंगा मैं उसको ना, कमेंट में पिन कर दूंगा, एक बार देख लेना आप लोग भी, चूंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, बट हाँ ये सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और बता दो, जो लोग टियर 3 टियर 4 में जा रहे हैं, आप प्लेसमेंट कमेटी में रह चुके हो, आप वो कैसे ले सकते हैं डिसेंट प्लेसमेंट? मतलब कुछ हो सकता है उनका एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है टियर 3 टियर 4 से भी? टफ है, आई टफ बी है। वेरी ऑनेस्ट, बहुत हम्म, टफ है। बिकॉज एआई आने के बाद अच्छे जॉब रोल्स कम हो गए हैं। ओके। तो टीयर 3 टीयर 4 में भी जब एक कंपनी जाती है, वो चाहती है कि वो वहाँ का सबसे तोड़ बंदा उठाए। हम्म, तो या तो आपको उस टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज का सबसे तोड़ बंदा बनना पड़ेगा, बिल्कुल। वरना फिर चीज़ें खराब है। वरना इट डज नॉट मेक सेंस टू गो इन टीयर 3। आजकल टीयर 1 में ही इतने अनप्लेस्ड वही लोग हैं। वही वही टियर वही मैं 2 3 4 तो बहुत दूर हो गया, 2 में ही लोगों के हालत खराब है। मैं वही देख रहा था, आई एम सिरमौर का मैं देख रहा था, 24,000 के जॉब रोल्स लोगों को मिल रहे हैं, 20,000 इन हैंड, 4,000 वेरिएबल इंसेंटिव उसमें, फिर आई एम रांची में, फिर आई एम सिरमौर में मैं देख रहा था 80 लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो टियर 1 या जो बेबी आई एम से उनकी दिक्कतें चल रही हैं। आई एम नागपुर का मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग अनप्लेस्ड रह गए, जो स्टाइपेंड मिल रहा है 10-15 हज़ार रुपये की का स्टाइपेंड मिल रहा है। तो टियर 1 में जो दिक्कतें आ रही है, आपको क्या लग रहा है? आप रह चुके हो उस कोहर्ट का पार्ट, आपको क्या लग रहा है वहाँ क्या दिक्कतें चल रही हैं? इट्स डेफिनेटली हार्ड टू से। वन ऑफ द थिंग इज कि थोड़ा इकोनॉमी डाउन है। हम्म, सेकंड इज दैट सिंस एआई हैव कम अप, हम्म, companies are still figuring out how to put them into things. So, basically the system हम्म, inside is changing in companies. They're trying to restructure themselves. ओके। And from whatever I've heard in basic lectures and everything, every time restructuring happens, there's a lot of planning, plotting that goes behind it. हम्म, तो इसीलिए कंपनी श्योर नहीं होती है कि कितना हायर करना है, क्या हायर करना है। हम्म, तो दे ओनली टेक विच इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। ओके। पहले क्या होता था कि एमबीए को ले लेते, कोई भी प्रोजेक्ट जो खाली पड़ा उनको दे दो। हम्म, बट अब वो लोग थोड़ा कॉस्ट को लेके भी, एंड द द अदर फैक्ट इज डेफिनेटली हम्म, टीयर 1 में जो होते हैं लोग, वो लोग थोड़ा ज्यादा पैसा एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा। दैट इज, कुछ लोग को ऑब्वियसली मजबूरी होता है तो नहीं मिलती, हम्म, बट एक्सपेक्ट तो सब यही करता है। अगर मैं आईएम कोरिकोड में आया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना मैं एवरेज लूँ। हम्म, बट एवरेज का बेसिक नेचर ही होता है कि एवरेज से ज्यादा आधा लोगों को मिलता है, एवरेज से आधा कम लोगों को मिलता है। हम्म, अब कम, सॉरी, मीडियन का। आधा लोग को एवरेज से कम मिलता है, आधा लोग को एवरेज से ज्यादा हम्म, मिलता है, तभी वो एवरेज बन रहा मीडियन का कॉन्सेप्ट होता है ना। हम्म, है। मीडियन का कॉन्सेप्ट कह हम्म, सकते हैं। हम्म, तो आई थिंक people's expectation have become so much हम्म, because of the way MBA has been advertised हम्म, that companies are not able to fulfill it at that cost. ओके। And that is why you know, there's a probability कि इसीलिए समर इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है। अभी आम काशीपुर से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एफएमएस दिल्ली से। तो ये सारी चीज़ें जो मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है। 4 का मैं देख रहा था, 4 में प्लेसमेंट्स की स्थिति बहुत सही नहीं दिख रही है, मतलब, और ये ऑथेंटिक और क्रेडिबल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो पता नहीं क्या, एक तो बैच साइज़ का भी कुछ है कंसर्न, जो कॉलेजेस बैच साइज़ बढ़ाए जा रहे हैं। सी कॉलेजेस के लिए, जैसा मैंने कहा कि हम्म, कॉलेज को फर्क नहीं पड़ता प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, टीचर्स को अच्छा। फर्क नहीं पड़ता, हम्म, तो उनको बिजनेस करना है। आज एक कॉलेज ज़्यादा लोग इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम्म, मैं इतना कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए तो इंसान और लोग को ले लेगा। अच्छा। तो दैट इज़ द वन मेजर प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। आई गेस कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं, हाँ अक्षत आप कुछ पूछ रहे हो, पूछ लो आप। यस सर। मैंने सर 10th 12th के बाद सर नीट के लिए सर 2 साल ड्रॉप लिया था। ओके। उसके बाद सर अभी मेरा 1 ईयर का गैप ईयर हो गया है सर। और सर मतलब इसके दौरान सर मतलब नीट के लिए तो मैंने पढ़ाई की थी सर, और अभी सर कैट के लिए प्रिपरेशन की थी सर। और सर सर मतलब मेरा आगे मन है कैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो सर मुझे करना चाहिए कि नहीं? वर्क एक्स ले लो भाई, 1-1.5 साल बाद डायरेक्ट कैट 26 कैट 26। जॉब ले लो।
देखो ओके जॉब कैसे भी है मैटर नहीं करती, 15-20 हज़ार की भी है तो ले लो, सीखो, वर्क एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलता है, उसके बारे में आप इंटरव्यू में बात कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बिकम अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फॉर यू टू जस्टिफाई यू वांट टू डू योर एमबीए। एंड देन जब आप एमबीए कॉलेज में जाते हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है, जब आपका वर्क एक्स होता है, आपके पास सीवी में लिखने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इंटरव्यू में बोलने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सी कैट यू कैन गिव एनी टाइम। मेरे जो बैच में सबसे ज़्यादा एज का बंदा था वो 35 साल का था। ओके सर द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज़ इट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड इन सच अ वे कि सबको बहुत जल्दी करना है सब कुछ। सबको लगता है कि यार मैं 25 साल की उम्र तक यहाँ नहीं पहुँचा तो मैं हार गया ज़िंदगी में। राइट। And यस that सर is because it has been advertised that way. That is not your fault. But remember that it is a long-term game you're playing. एमबीए में 29 साल में भी बंदे आते हैं, 30 में भी आते हैं, 19 साल में भी आते हैं। मेरे बैच में जो सबसे यंगेस्ट था वो 19 का था। तो ओके सर everyone has their own journey, अक्षत। Own your journey, write your own journey. Don't lease anyone else's journey and then think कि भाई मैं खराब कर रहा हूँ। राइट। ओके सर थैंक यू ओके तो देखो टाइम का कंस्ट्रेंट है। अगर आप जो लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ऐसा ही ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए कैट को लेके, जॉब इंटरव्यूज़ को लेके, तो हेमंत आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप कनेक्ट करा दें आपसे। तो आपको शुगर कोटेड चीज़ें नहीं मिलेंगी कि नहीं कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जो ऑनेस्टी के साथ आपने देखी यहाँ पे, जो सही इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। इसके साथ साथ हेमंत ने अभी कैट प्रिपरेशन को लेके गाइडेंस का भी स्टार्ट करने का कुछ प्लान किया हुआ है। आई गेस आपने स्टार्ट कर दिया है हेमंत, राइट? जी, मेरे पास हाँ 50 सीट्स है, 5 फुल है, तो 45 मोर ओके पीपल। ठीक है, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड साथ साथ इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ जाके देखो। चूंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, एक दिन में कितना ही कवर हो सकता है, वहाँ जाके आप देखो। मैं इनका जो चैनल है उसका लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप जाके देख लो। थैंक यू सो मच। काफ़ी लेट हमने सेशन रिकॉर्ड किया, इसके बावजूद आप आए। एंड आप सब लोगों का थैंक यू हेमंत। बाय। Thank you so much, everyone. I wish you a good night and all the best with your cat.